हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है कि जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए हम लोग बात करने वाले सक्षमता परीक्षा का जो आंसर की है अभी तक क्यों नहीं पोर्टल पे शो कर रहा है या फिर आपका जो डैशबोर्ड है इस पे नहीं दिखा रहा है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको समझने वाली बात है। जो सक्षमता परीक्षा हुआ था, देखिए जो सक्षमता परीक्षा हुआ था वो आपको बिहार बोर्ड ने आयोजित किया था। वो किसने किया था? बिहार बोर्ड ने आयोजित किया था। और आप जानते हैं ये कि बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम कराने के बाद आखिरकार 6 मार्च के एग्ज़ाम कराने के बाद ये आंसर की का जो अपलोडिंग का बात किया था वो दिया गया था एससीईआरटी को। किसको दिया गया था? एससीईआरटी को। देखिए, समझने वाली बात क्या है कि जो एग्ज़ाम हुआ है विशिष्ट शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें 3 एजेंसियाँ कह रहे थे। एक पहले ऑनलाइन एक जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी है और दूसरी है जिन्होंने क्वेश्चन वगैरह करके सॉफ्टवेयर से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के रूप में डिस्प्ले कराया था। दूसरी क्या बात है कि आंसर की जो दिया गया वो एससीईआरटी को दिया गया था। जो आप देखे थे आप लोग 10 मार्च का जो डेट देखे थे वह 10 मार्च का जो डेट था वह आंसर की एससीईआरटी को उपलब्ध कराया गया था। और एससीईआरटी ने इस पर ये किया कि हम 12 मार्च को आंसर की को लाइव करेंगे, बाकायदा आपके पोर्टल पे आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन पे करेंगे। हालांकि अब तक इस पे नहीं आया। तो देखिए, कहीं ना कहीं एससीईआरटी अभी तक इसका आंसर की तैयार नहीं कर पाया है। और वो आप कॉल कर रहे होंगे, बार बार कॉल कर रहे होंगे तो कॉल भी नहीं लग रहा होगा। हमने खुद मेल भी किया है, हालांकि मेल का अभी तक रिप्लाई नहीं आ पाया है। तो जो मेन वजह है वह ये है कि एससीईआरटी अभी इस पे अपलोडिंग का काम कर रहा है। देखिए, होता क्या है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका तो उसका आंसर की जो आप करके आते हैं और जो विभाग या जो भी एजेंसी होती है जो उसका आंसर की देती है उसमें और प्लस इसमें इस रूप में आपका आंसर किया था। देखिए, आपके मैंने सामने डैशबोर्ड पर रखा, इस रूप में आपका ये खुल के आता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था, जिस तारीख में आपका एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आपका पूरा डिटेल्स के साथ ये सारी चीज़ें रहती है जो आप एग्ज़ाम दे के आए रहते हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम की खासियत है कि जिस रूप में आप दे के आए रहते हैं उस रूप में उसका ये पेज खुलता है और आपका नाम डिटेल्स वगैरह साथ में रहता है, साथ में आपका जो आप आंसर किए रहते हैं वो रहता है। और देखिए, मेन वजह क्या है कि इसका वजह ये है कि आप जो ऑब्जेक्शन के लिए कॉलम है वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं उसका एक आईडी होता है और आपका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो फाइनली आप उसको देख के मिलान करते हैं। जो ऑब्जेक्शन करना होता है तो हर क्वेश्चन के एक आईडी नंबर दिया जाता है। तो क्या आता है, चलिए हम लोग लाइव इसको करके देख लेते हैं ताकि आप कर पाएंगे। हालांकि आज शाम तक निश्चित रूप से या कल तक ये आंसर की लाइव हो जाएगा। और कैसे लाइव होगा उसको हम लोग इसमें नेक्स्ट अगले पार्ट में इसको बात कर लेते हैं। चलिए जैसे देखिए, आप तो गूगल में आएंगे और सक्षमता सर्च करेंगे, ऐसे ही आपको चेक करना है और बार बार इस पेज को चेक करते रहेगा। मैं बता देता हूँ कैसे आंसर की लाइव होगा और दिखेगा। यहाँ पे आएंगे, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे, मेरे पास ऑलरेडी सेव है, मैं दिखा देता हूँ। तो इस रूप में आपका ये खुलेगा डिटेल्स के। यहाँ पे आएगा आंसर की, देखिए यहाँ पे आएगा आपका आंसर की क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार जिस रूप में आएगा उसी को मैं करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए आप वीडियो में आगे कंटिन्यूस देखिए। जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो आपका पेज ऐसे रहेगा। आपका बाकायदा रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम रहेगा, आपका जहां टेस्ट सेंटर का नाम रहेगा वहां पे इस रूप में रहेगा, टेस्ट का डेट रहेगा, टाइमिंग रहेगा और सब्जेक्ट के रूप में सक्षमता परीक्षा रहेगा। इस रूप में आप जो एग्जाम दिए हैं और यहाँ पर स्पष्ट लिखा रहेगा, नोट में रहता है जो आपका सक्षमता का आंसर किया आएगा जब, और आपको इसी रूप में पीडीएफ के रूप में खुलेगा। देखिए, किसी भी ऑनलाइन एग्जाम का यही परफॉर्मा है, इसी रूप में खुलता है। इसमें स्पष्ट रहता है, ताला का आपका नो निगेटिव मार्किंग है तो ये लिखा रहेगा और ऑप्शन इस रूप में ये डायरेक्शन रहेगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका रहता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन के बाद जो आपका ऑप्शन होता है वो दिया गया रहता है। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम में दे के आते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में जैसे दे के आते हैं। और देखिए, मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे जो आप सही आंसर किए रहते हैं वो रहता है। और यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कि नीचे जो होते हैं हर क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन का एक आईडी होता है, ऑप्शन का आईडी होता है, ऑप्शन 1 2 3 4। इसीलिए एससीईआरटी को समय लग रहा है, इसीलिए अपलोडिंग नहीं हो पा रहा है। आप समझ नहीं पा रहे, ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं था कि आंसर की अपलोड कर देंगे कुछ ही बना के, ऐसे नहीं होता है। जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तब प्रत्येक क्वेश्चन का एक आईडी सेट होता है। जैसे देखिए, ये ऑनलाइन एग्जाम का एक आईडी है, वैसे ही ऑप्शन का एक आईडी होता है और साथ में आपका ये दिखाता है कि आप स्टेटस में कि आपने एग्जाम में आंसर दिया था या नहीं दिया था।
यहाँ पर बताता है और उस रूप में आपका ये सही आंसर देता है। फिर आप मिलान करते हैं और देखते हैं कितना सही है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है कि ऑप्शन आंसर्ड, मतलब आप आंसर्ड करके आए हैं तो ये लिखा रहता है कि आंसर्ड आपने किया है, नहीं करके आइएगा तो नॉट आंसर्ड कहेगा, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताता है कि आपका रॉन्ग है या राइट है। हाँ, आपको मिलान करता है कि आपने चूजन ऑप्शन किया था 2, मतलब आपने 2 नंबर ऑप्शन इसमें टिक करके आया था और इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर भी है आपका 2। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है और आपने टिक भी कितना किया है, तो आपने 2 ही सही किया है। तो ये आप मिलाएंगे ऐसे ही, आपको पता है कि मेरा सही है। इसी रूप में आपको मिलाना होता है और ये 1 से लेकर 100 तक जितने भी आपके क्वेश्चन है, 150, 120 उस रूप में रहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा ये मिलाना होता है। ऑब्जेक्शन कैसे करते हैं, तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है, तो मैंने बताया था या तो क्वेश्चन गलत होता है या फिर ऑप्शन गलत होता है। तो जब आप क्वेश्चन गलत होता है, क्वेश्चन का ही आईडी नंबर होता है, और ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन का आईडी नंबर होता है। फिर आप कंप्लेन दर्ज करते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को लेकर कंप्लेन करना है कि क्वेश्चन गलत है, सही क्वेश्चन ये होना चाहिए। मतलब कि आपको आपत्ति जब करते हैं तो उसके लिए तर्क देना होता है, विभाग मांगता है कि आप तर्क दीजिए। तो देखिए सक्षमता का आंसर कैसे ही आएगा, इसी रूप में आपका जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में ये खुलेगा और फाइनली आप मिलाकर कंप्लेन कीजिएगा। हालांकि ये आज शाम तक या कल तक आ जाएगा, ये मैं एकदम ऑथेंटिक्स बता रहा हूँ कि आज शाम तक या कल तक आ जाएगा और ऐसे ही आएगा। आपको कंप्लेन भी ऐसे ही करना होगा। हालांकि हम लोग नए वीडियो में बात कर लेंगे, लाइव लॉगिन करके बात कर लेंगे। आज शाम तक आता है, जब भी आएगा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। हालांकि मैं कहूँगा कि आप अपने स्तर से बार बार चेक करते रहिए और चीज़ों को मिलाते रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड किसी भी अपडेट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।